जो इस समय चर्च में आ रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है, आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है, आपके हर एक आशीष खुलने के लिए जा रही है। आज आइए हम इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में आशीष को दे। तो आज हमारा टॉपिक है कि आकाश को कैसे खुलवाएं। मतलब कि आकाश बंद है। कई बार हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आशीष बंद होगी हो, लेकिन आज कई बार हम ऊपर देखते हैं कि ऊपर वाले क्या मेरे लिए कोई आशीष नहीं है, तो हमें लगता है कि शायद आकाश मेरे लिए बंद है, लेकिन वो आज आकाश खुलेगा। आज का हमारा टॉपिक है आज आकाश खुलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरे लिए आकाश खुलेगा आज। टुडे द स्काई विल ओपन। देखो, हाँ, इंग्लिश में लिखा टुडे द स्काई विल ओपन। आज आकाश आपके लिए खुलेगा। बहुत बार हम कहते हैं कि परमेश्वर शायद लगता है कि हमारी तो सुन नहीं रहा, क्योंकि उनको लगता है आकाश बंद है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं आकाश बंद नहीं है, आज आपके लिए खुला हुआ है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी दुबई से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इसी समय दोहा कतर से, और इस समय पवित्र आत्मा मलेशिया से, मॉरिशस से, जो लोग इस समय हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी इंडिया से, इस समय पवित्र आत्मा मेरे पिता छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, इसी समय पवित्र आत्मा सिलीगुड़ी से, महाराष्ट्र, गोवा, हैदराबाद से, इसी समय तेलंगाना से और आंध्रा से, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से, हरियाणा से, जम्मू से, यूपी से, बिहार से, इस समय आसाम से, त्रिपुरा से, जलगांव, पूना से, इस समय पवित्र आत्मा गुजरात से, अहमदाबाद से, मेरे पिता परमेश्वर ब्लेस करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज का वचन इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, ये आज से घटने नहीं, बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। इन दिनों में पवित्र आत्मा ये बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष खुले इन लोगों की यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोगों के लिए कई बार लगता है कि आकाश बंद हो गया। मैंने क्या बताया अभी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मेरे लिए आकाश बंद हो गया, अब मेरे लिए आकाश नहीं खुलेगा और मैं परेशान रहूंगा। और जब ऊपर देखते हो तो ऐसा लगता है सच्ची में आकाश बंद है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे आज आपके लिए आकाश खुलेगा। हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो लेकिन परमेश्वर के सामने रो भी रहे हो और प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आपको बार बार ऐसा लग रहा हो कि मेरे लिए आकाश बंद है और आकाश खुलने नहीं वाला। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं, आज आशीष खुलने वाली आपकी जिंदगियों में। जो काम अब तक नहीं हुआ वो आज रात से होना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह का नाम में। आपको तैयारी करनी है कि हाँ परमेश्वर तू मेरे लिए कर सकता है, तू मेरे लिए करेगा, और मैं आज आशीष को देखूंगा यीशु मसीह नासरी। आ रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी जिंदगियों में 100 गुना आशीष देगा। तो खास कर बोल रहा हूं कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों के लिए आकाश खोलना चाहता है जो लोग अंदर से आत्मिक हो चुके हैं। आपको समझना है, 2 तरह के लोगों के लिए परमेश्वर आकाश खोलता है, शारीरिक नहीं, आत्मिक लोगों के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, शारीरिक नहीं, आत्मिक लोगों के लिए आकाश खुलेगा। नंबर 2, अभिषिक्त के साथ रहने से खुलेगा। मैं कह रहा हूं अभिषिक्त के पास, अभिषिक्त प्लेस पर जाने से खुलेगा, अभिषिक्त के साथ रहने से खुलेगा। अगर आकाश बंद लग रहा है तो अपने हाथों को उठाओ, आज रात आपके ऊपर से वो आकाश खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आप में से भी यहाँ पर आज कोई लाइव में ऐसा बैठा हो और सोच रहा हो कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए आकाश बंद है, मेरे लिए दुकान खोलता हूँ वो बंद हो जाती है, कोई बिजनेस करता हूँ वो बंद हो जाती है, मैं कोई काम करता हूँ, दवाई खाता हूँ वो मुझे लगती नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज विश्वास करना, आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बिलीव करते हैं तो परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आज बड़े छुटकारे आपके ऊपर पवित्र आत्मा करने के लिए जा रहा है। आपको बस तैयार रहना है। अपने हाथों को उठाओ और अपने बच्चों के साथ कहो कि परमेश्वर कि मेरे लिए आकाश खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल बोलती है कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो आशीष को देगा और बंधनों को तोड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए आकाश क्यों नहीं खुल रहा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि कई बार जब हम अपनी जिंदगी में पाप करते हैं तो हमारे लिए आकाश बंद हो जाता है। आज हो सकता है कि हमारी गलतियों की वजह से हमारे लिए आकाश बंद हो गया हो, लेकिन कई बार कह रहे कि तरीका लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन अगर आज आप मेरी बात को समझें, मैंने क्या कहा कि जब हम शारीरिक नहीं आत्मिक बनते हैं तो आकाश हमारे लिए खुल जाता है। और बाइबल बोलती है कि जब हम आत्मिक होने की तैयारी करते हैं तो आकाश खुल जाता है। क्या आपको चाहिए आकाश खुलवाना है कि नहीं? लेकिन बाइबल बताती है कि मत्ती की किताब में हम एक जगह देखते हैं कि एक जगह पर यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था तो उस समय बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसको देखते हैं। मत्ती की किताब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के 16 और 17 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। हाँ, मैथ्यू की चैप्टर में पढ़ेंगे। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया
और देखो हाँ, आप कहाँ आना चाहते हैं आपका क्या प्लान है, लेकिन यहां पर लिखा, हाँ और लिखा, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। मतलब कि यीशु मसीह ने पहले पहचान कर लिया इस बात के लिए कि अगर मैं आज बैप्टिज्म लूंगा तो मेरे लिए आकाश खुल जाएगा। और अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए आकाश खोले, तो इस समय आपको बिलीव करना है और आपको तैयारी करनी है इस समय कि परमेश्वर मेरे लिए आकाश खोलेगा। और यीशु मसीह ने जैसे ही तैयारी की, बपतिस्मा लिया, तो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। इसका मतलब कि वो ब्लेसिंग उस अपने ऊपर, वो अनॉइंटिंग अपने ऊपर आते देखी। हाँ, आगे 16 में देखो क्या लिखा, 17 में। देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। कह रहा ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे लिए आकाश बंद हो गया है। मैं कह रहा हूं हेलो, आपके लिए आकाश बंद नहीं हुआ। अगर आप लाइव में ढंग से बैठे, बैठकर देख समाचार ये किसका समाचार है? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। लोग बोलते हैं, एंकर बोलते हैं, न्यूज में बोलते हैं कि देखो जी आज का समाचार क्या है, लेकिन मैं आज का सुसमाचार बांट रहा हूं आपको, परमेश्वर का खुशखबरी का प्रचार कर रहा हूं कि परमेश्वर इन दिनों में आपके घर में कह रहे कि आकाश खोलकर, दिल खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? कह रहे कि जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं, जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं, हम गलत काम करते हैं, पान खाते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, शराब पीते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, फिर शाम को जाते हैं, परमेश्वर क्या आप मेरे लिए इसी समय करोड़ रुपए भेजेंगे? परमेश्वर कहेगा आकाश बंद है, क्योंकि आप पाप कर रहे हैं। आप समझना है आपको, कह रहा है कि जब हम पाप करते हैं तो उसी समय हमारी जिंदगियों में आकाश बंद हो जाता है। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग चाहते हैं, एक शराबी भी चाहते हैं मेरे जीवन में करोड़ों रुपए आए, लेकिन आज चाहते हैं कि सबको पता है कि मालूम है कि परमेश्वर हमारे अंदर है। कहते हैं कि आज शराबी भी एक बात बोलते हैं, नशेड़ी लोग भी जो नशे में होते हैं वो लोग बोलते हैं, मतलब नास्तिक लोग भी ये बात जानते हैं कि परमेश्वर है, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर है हमारे अंदर ही है। मतलब लोग बोलते हैं कि भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी स्थान पर जाने की जरूरत में मान लो, लेकिन आप उसी दिल से आप एक गंदा काम कर रहे हैं और उसी दिल में आपके वो अंदर कैसे आ जाएगा? इसलिए वो आकाश बंद है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आपसे कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो परमेश्वर यहां पर बोलता है कि यीशु मसीह यूहन्ना के पास गया। देखो कहां गया? यूहन्ना के पास। इसका मतलब अनॉइंटेड पर्सन पहला कौन था? यूहन्ना। और यूहन्ना के पास गया और यूहन्ना को कहा मेरे सिर पे हाथ रख और मुझे बपतिस्मा दे। तो उसने कहा, कह रहा कि अरे मैं आपके योग्य थोड़ी हूं कि मैं आपको बपतिस्मा दूं, आपको तो बपतिस्मा देने की जरूरत नहीं है मुझे पानी से। तो उसी समय उसने कहा कि नहीं, कह रहा कि तू मुझे दे ताकि मैं व्यवस्था को पूरा करूं। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर वो भविष्यवाणियों को पूरा करना चाहता है, जो बाइबल में लिखा वो पूरा होने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि वो तैयार हो जाए, वो सारी चीज देखें, सुख के दिन देखें और आकाश आपके लिए खुल जाए? लेकिन यहां पर ये व्यक्ति, अगर यहां पर यीशु मसीह खुद एक व्यक्ति बनकर, इंसान बनकर एक अनॉइंटेड पर्सन के पास, एक पास्टर के पास गया और उससे, एक नबी से प्रार्थना कराया और उसके बाद कह रहा कि उसने बैप्टिज्म लिया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। कहता है कि आकाश खुल गया और बोलता है, कह रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसका मतलब आज आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपकी जिंदगियों में वो काम करना चाहता है जो कभी नहीं हुआ। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, तो उसी समय आकाश खुल जाता है और बहुत सारी आशीषें परमेश्वर रिलीज करता है यीशु मसीह के नाम में। पहला दिन मतलब कि पहली बार आपने पाप किया, आकाश बंद हो गया। दूसरी बार आपने पश्चाताप किया और उसी समय जीवन दिया आपने परमेश्वर को, लिखा आकाश खुल गया। यीशु मसीह ने यही तरीका बताया कि पुराने नियम में जो आकाश बंद हो गया था, हम जब बाइबल देखते हैं, मलाकी की पुस्तक के बाद, पुराना नियम के बाद हम जब देखते हैं तो उसमें खाली पेज है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम ये बात कि खाली पेज क्यों है। लोग पूछते हैं पापा ये खाली पेज क्यों है? क्योंकि ये बहुत 400 साल का फर्क था, मतलब बहुत सालों का फर्क था कि इसके बीच में बहुत सारे साल परमेश्वर ने मतलब कि बातचीत नहीं किया, इंसानों से बातचीत नहीं किया। और उसके बाद कह रहे कि मतलब भविष्यवाणी नहीं किया, बहुत सारी बातचीत नहीं किया, पुराने नियम में किया। लेकिन एक ऐसे महान पुरुष किया तो परमेश्वर ने आकाश बंद कर दिया और उसके बाद कर अपना मन बंद कर दिया, अपना दिल बंद कर दिया। लेकिन उसी समय लोगों के लिए, इंसानों के लिए, आज हो सकता है कि आपको लग रहा हो कर दिया परमेश्वर मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरी अनॉइंटिंग चली गई है। लेकिन आज हो सकता है कोई पास्टर ऐसा सोच रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज का वचन, आज की प्रेजेंस जो इस समय आप यहां पर प्रेजेंट है, परमेश्वर आज रात कहता है कि वो आकाश फिर से आपके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं बाइबल के अंदर दूसरा इतिहास 6:26 में कि सुलेमान ने परमेश्वर को क्या कहा, प्रभु ने, यहोवा ने सुलेमान को कहा कि तू एक मंदिर बनाएगा
और कह रहा है कि मेरे लिए तू तैयार करेगा। तो वहां पर उस समय सुलेमान की प्रेयर क्या थी, देखो कह रहा है कि जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो। कौन कर रहा है? सुलेमान एक रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूं कि अगर कोई लोग ज्यादा पाप करें और तेरी ना माने तो उसी समय कह रहा है कि इस कारण आकाश बंद हो जाए और उनके यहां पर वर्षा ना हो। और लिखा ऐसे समय में यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करें, मैंने क्या बताया, दो सीक्रेट, अगर आकाश खुलवाना है शारीरिक नहीं आत्मिक बनना पड़ेगा। नंबर 2 कह रहा है कि अभिषेक के साथ अभिषेक स्थान पर जाना पड़ेगा, अभिषेक प्लेस पर आना पड़ेगा। कह रहा है कि हो सकता है आप बड़े अभिषेक तो लेकिन आपको लग रहा हो कि मेरी अनॉइंटिंग कम हो गई है, तो आपको उस अनॉइंटिंग प्लेस पर आना पड़ेगा। कह रहा है इसलिए परमेश्वर ने यरूशलेम ठहराया था। आज यरूशलेम उसको बोलते हैं हम, कह रहा है जहां पर कह रहा है कि 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जिसको परमेश्वर ने चुना है, आप देखते हैं जहां पर टेस्ट मनी आ रही है, जहां पर बड़ी बड़ी टेस्ट मनी आ रही है, आप सुन रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री में बड़ी बड़ी टेस्ट मनी आ रही है। मैं अपने आप को फेमस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक अनॉइंटिंग प्लेस है, ये परमेश्वर ने मुझे कहा। जितने लोग इस स्थान पर आ रहे हैं वो आशीष को पा रहे हैं। यहां पर लिखा ऐसे समय में यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, मतलब आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, ऐसे समय में आप परमेश्वर की ओर मुंह करें। कह रहा है कि आज कह रहा है कि आपकी कोई भी काम ना खुल रहा हो, आपने कितनी गलतियां कर दी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको किसी ने कह दिया हो कि तूने इतना पाप कर दिया है और तुझे कोई क्षमा नहीं करने वाला, मैं उन लोगों के लिए चैलेंज कर रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला। आप मुड़ो परमेश्वर की ओर, आप आओ, पवित्र आत्मा आपके ऊपर दया फिर से दया करना चाहता है। आपने हजारों गलतियां कर दी हो, लेकिन परमेश्वर आपसे आज भी प्यार करता है। आज भी आपको परमेश्वर बुलाना चाहता है अपने नजदीक के, ताकि आप फिर से कह रहा है कि शुद्ध हो जाए। और लिखा तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरे। कह रहा है कि ताकि कह रहा है कि उनको पता लगे कि आज जब हमने पाप किया तो हमारे लिए आकाश बंद हो गया, लेकिन जब हमने माफी मांगी और इस प्लेस पर गए और उसी समय हमें महसूस हुआ कि यहां आने के बाद हमारे काम खुल गए, तो उसका मतलब कहता है कि परमेश्वर उन्हें महसूस हो, कह रहा है कि जो हमें हमारी लाइफ में दुख आया था, कह रहा है कि वो पाप के कारण आया था, और जब हमने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने खोल दिया। इसलिए मंदिर बनाए गए थे, समझ रहे कि नहीं? इसलिए याजक बनाए गए थे, इसलिए पास्टर बनाए गए थे, इसलिए चर्चेस बनाए गए थे कि जब आप जाते हैं वहां पर और उसी समय आपके काम खुलते हैं। लेकिन कई जगह हम जाते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर ने बताया कि कह रहा है कि कुछ प्लेस परमेश्वर ने चुने और उनको ब्लेस किया। इसी के हम 27 में देखते हैं क्या लिखा। हाँ, तो तू स्वर्ग में से सुनना, कह रहा तब तू स्वर्ग में से सुनना, अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पापों को क्षमा करना, अपने दासों के और अपने इस्राएल की प्रजा के पापों को क्षमा करना। तो जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है, देखो कह रहा है जो कोई उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा दे आज। हालेलुया। मतलब कह रहा है कि आज सुलेमान ये अपनी प्रेयर कर रहा है कि परमेश्वर अगर इन्होंने पाप किया तो आज कह रहा आकाश बंद कर दे, और जब तक मैं ना को ना खोलना, लेकिन इन्हें पहचान करा दे कि याजक की जरूरत है, इनको अपनी लाइफ में प्रार्थना करने वाले की जरूरत है, इनको अपनी लाइफ में कह रहा है ऐसे प्लेस पर जाने की जरूरत है, कह रहा है कि जहां पर पाप नहीं किया जाता, पवित्रताई में रह जाता है। कह रहा है अगर आज आप समझ रहे हैं इस बात को, तो ये महीना वो महीना चल रहा है। कह रहा है कि जिस महीने में आप ज्यादा से ज्यादा इस चर्च में आए और अपने पापों की क्षमा मांगे, और पवित्र आत्मा कह रहा है कि लाखों गलतियां, कुछ पाप ऐसे होते हैं कि कई बार हमने परमेश्वर के सामने मन्नत मांगी होती है और हम उस मन्नत को नहीं चढ़ा पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए बाइबल में लिखा मन्नत मांगकर जो पीछे हटता है वो परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। तो आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कहीं हम पापा हमारा काम खोल दे, हम तुझे कार देंगे, भूल जाते हैं, हम तुझे घर देंगे, हम तुझे 10वां हिस्सा देंगे, भूल जाते हैं। इस कारण से भी बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई ना कोई गलतियां, मतलब इंसान इतनी गलतियों का पुतला, एक दिन में मैं कह रहा हूं 1,24,000 पाप करते हैं हम लोग, मतलब कि बहुत सारे लोग। और इसी समय पर इसलिए कह रहे कि लेकिन जब यीशु मसीह के नजदीक आए तो वो पाप खत्म हो गए आपकी जिंदगियों से, लेकिन वो जो थोड़े बहुत हमारी जिंदगियों में कह रहे कि कई बार हमारी गलतियों से हो जाते हैं, प्रभु में आने के बाद भी हम बहुत सारे लोगों से हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने क्या गलती की और शैतान उनका फायदा उठाता है। तो इसलिए परमेश्वर ने रखा, कह रहा सुलेमान तेरा मंदिर, कह रहा कि जहां पर तू मंदिर बनाएगा, जहां पर तू भवन बनाएगा मेरे लिए, वो स्थान शुद्ध होगा, और मैं उस स्थान पर जो लोग आएंगे मैं उन्हें ब्लेस करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसलिए मुझे बहुत साल पहले, आज से 2018 में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि तू शोभा यात्रा करना, और जलंधर में भी करना, अपने ताजपुर चर्च में, और चंडीगढ़ में भी करना। तो हमने 15 तारीख में भी और 20 तारीख में भी, हर साल हम 14 या 15 में ऐसे हम हर साल शोभा यात्रा निकालते हैं,
और उसी समय शोभा यात्रा करते हैं। तो लेकिन मेरे पास फंड नहीं था, पहली बार मैंने शोभा यात्रा और क्रिसमस मैंने अपनी बुलेट बेचकर स्टार्ट किया था अकेले ने। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत अनॉइंटिंग दिया।